अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 की एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक्टिविटी 3.1 और 3.2 को डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। आइए ज़रा देखते हैं कि एक्टिविटी 3.1 हमें क्या कह रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रही है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन एज एन इनपुट। एज को इनपुट के तौर पे लेना है एंड डिस्प्लेज टीनेजर। टीनेजर आप जानते हैं कि टीनेजर कौन से होते हैं, जिसके साथ टीन आता है। जिसका सपोज कर लें 13, जिसके एंड पे टीन आ रहा है, 13, 14, 15 अप टू 19। तो इफ द एज लाइज, देखिए उसने बता देगा 13 से 19 के दरमियान आपकी एज है, तो वो आपको प्रिंट कर देगा कि आप टीन एजर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको इफ़ कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि इफ़ कंडीशन क्या होती है। बहरहाल आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो आइए ज़रा मैं अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ और मैं इसको आपको मैं लिख के दिखाता हूँ प्रोग्राम किस तरह का होगा। सॉरी, शार्प इंक्लूड stdio.h सॉरी जी इंट मेन। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि एज के नाम का होगा। तो यूज़र ने उसको एंटर करना है। मैं यूज़र से कहता हूँ भाई एंटर करें, एंटर योर एज। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटर योर एज एंटर करेगा और मैं इसको स्कैनएफ के ज़रिए सेव करवा दूंगा मॉडुलस डी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एम्परसेंट एज में ये सेव हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इफ़ कंडीशन लगानी है। देखें, अगर शर्त की बात हो, कंडीशन की बात हो, स्टूडेंट्स हम हमेशा इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप जानते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ एज इज़, एज जो वेरिएबल है आप उसकी बात करेंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि इन ब्रैकेट्स के अंदर ना स्टेटमेंट लिख देते हैं। बेटे एक बात आपने याद रखनी है, इन ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा कंडीशन आएगी। स्टेटमेंट लिखी बच्चे कहते हैं एज इज़ 13, तो ये गलत है, टोटली गलत है। तो आपने यहाँ पे कंडीशन को लगानी है और कंडीशन में आपके वो ऑपरेटर्स आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 13, दो कंडीशंस हैं। और साथ में कहता हूँ एज इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हमें प्रिंट एफ कर देना है कि भाई टीनेजर। ठीक है, तो एल्स की उसने बात हमसे नहीं की, तो हम एल्स की बात नहीं करेंगे कि अगर इफ़ ट्रू ना हुई उसके बाद उसने हमें नहीं बताया। तो ये मैं इसको कंपाइल करता हूँ, चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए जी, एंटर योर एज में 14 एंटर करता हूँ। देखिए उसने टीनेजर कह दिया है। मैं 19 एंटर करता हूँ। देखिए फर्दर उसने मुझे फिर भी टीनेजर कह दिया। देखिए उसके अलावा अगर मैं कोई पुट करूँगा ना, मिसाल के तौर पे मैं एंटर करता हूँ 50, तो देखिए उसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं कि इनके दरमियान के अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो वो क्या होगी। तो प्रोग्राम हमें जिस तरह स्टूडेंट्स पूछा गया था मैंने आपको बना के दिखा दिया। आइए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, दैट इज़ एक्टिविटी 3.2। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या कह रहा है, कह रहे जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज इनपुट एंड डिस्प्ले लीप ईयर। लीप ईयर आप जानते हैं, बिल्कुल आपको मालूम भी होगा। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। लीप ईयर जो होता है वो 4 पे डिविजिबल होता है। मतलब 4 पे डिविजिबल से क्या मुराद है, देखिए मैं पेंट का ओपन करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखें, तो यहाँ स्टूडेंट मैं पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। देखें ये 2000 मिसाल कर लें कि 2020 साल है जिस तरह। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए लकी साल गुजरा है, कोरोना ही रहा इसमें। तो बहरहाल आइए हम इसको चेक करते हैं। देखें लीप ईयर स्टूडेंट वो ईयर होता है कि जिसको हम 4 पे डिवाइड करवाएं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल देखें 4 5 20, राइटिंग जैसी भी है इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पेंट का सहारा ले रहा हूँ मैं। 20 और यहाँ पे 20 को नीचे उतार लेता हूँ। डबल वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं साथ 0 लगाते हैं। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ बहरहाल। तो 4 5 20, तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर कितना आ चुका हुआ है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो ईयर हमारे पास लीप ईयर होता है। हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, याद रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपको स्टूडेंट्स बात पता है कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑपरेटर का सहारा लेते होते हैं। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। मैंने एक न्यू टैब ओपन कर, तो स्टूडेंट्स आइए इसको प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले शार्प इंक्लूड stdio.h जी, या मेन फंक्शन लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ ईयर के नाम से, और स्टूडेंट एंटर करेगा, मतलब कि यूज़र एंटर करेगा जी ईयर कौन सा है। मैं कहता हूँ एंटर एनी ईयर, कोई भी साल एंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्कैनएफ के ज़रिए इसको सेव करवा दूँगा किस में जी, ईयर में। मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया और जो वेरिएबल हमारे पास है वो है ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन का सहारा लेंगे भाई। अगर इफ़
ईयर जो है स्टूडेंट्स उसको हम किसका मॉडुलस लें, मतलब मॉडुलस हम यूज़ तब करते हैं जब हमने रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो ईयर का अगर मॉडुलस लें 4 के साथ और हमारे पास वो किसके बराबर आ जाए स्टूडेंट 0 के, तो आपने प्रिंट एफ कर देना है, क्या प्रिंट एफ कर देना है, लीप ईयर। तो हमें सिर्फ उसने जितनी कंडीशन कही हुई हम उतनी ही लगाएंगे। तो आइए ज़रा इसको हम कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट स्टूडेंट्स क्या आता है। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 2020, ठीक है, तो देखिए उसने कह दिया कि लीप ईयर है। मैं अगर 2021 एंटर करूंगा तो हमें वो आउटपुट कोई नहीं देगा, क्योंकि 2021 जो है वो लीप ईयर नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें उसने आउटपुट कोई भी शो नहीं किया है। तो हम इसको कोई और ईयर के साथ भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे 2008 को ले लेते हैं। तो देखें ये भी एक लीप ईयर है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर किसी किस्म का सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।